जगत को मंगलमय बनाने वाले, मानव जीवन का कल्याण करने वाले, अपने राजमहल को त्यागने वाले, जन जन की चिंता और कल्याण करने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध को नमन वंदन करता हूँ और उनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं, पंचशील के सिद्धांतों पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध की दी गई शिक्षा, दिए गए मूल मंत्र, पंचसूत्र सिद्धांत का पालन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, जो कि एक बहुत बड़े राजा थे, उन्हें लगा कि हमारा पुत्र आगे चल के साधु सन्यासी बन सकता है। उन्होंने उन्हें सांसारिक जीवन में बांधने के लिए अल्प अवस्था में ही उनका विवाह, 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया, ताकि वे सांसारिक जैसा जीवन व्यतीत कर सकें। उन्हें राजकुमार नियुक्त कर दिया गया। राजमहल के सारे सुख सुविधाएं, सारे भौतिक संसाधन दिए गए, ताकि उनके मन में कहीं कोई कष्ट ना हो, मन कुंठित और विचलित ना हो, पूरा जीवन ऐश आराम के साथ एक राजकुमार का व्यतीत हो। क्योंकि हर एक राजा चाहता है कि उसका पुत्र उससे भी बड़ा राजा बने। एक पिता में ही ऐसा गुण होता है जो चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे निकले। बाकी दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा मानव नहीं है जो चाहता हो कि किसी का बेटा हमसे आगे निकले या कोई अन्य व्यक्ति आगे निकले। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपने राजमहल में चन्ना के साथ में भ्रमण किया। भ्रमण करते वक्त उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो झुके झुके चल रहा था। अपनी बीमारी के कारण सीधे चल भी नहीं सकता था। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को अर्थी पर जाते हुए देखा। पूछा ये क्या हुआ? पूछा ये मर गया, संसार से इसकी विदाई हो गई, इसके पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा। आदि घटनाओं ने उनका मन विचलित किया, परेशान किया। उन्होंने कहा कि संसार में बहुत बड़ा दुख है और उस दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है। तब तथागत गौतम बुद्ध ने इन सब बातों का निराकरण करने के लिए कठोर तपस्या की। 6 वर्ष की तपस्या के बाद में उन्हें आत्मबोध हुआ। आत्मबोध में पता चला कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं सब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हैं। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो समस्याओं को उत्पन्न ही न करे। हर समस्या के पीछे मनुष्य का खुद अपना कोई न कोई कारण छिपा होता है, जिसकी वजह से समस्या में फंस करके इंसान नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए पंच तत्व का, पंचशील का मंत्र दिया है। सबसे पहले नंबर 1 अहिंसा। किसी भी जीव की हिंसा न करना, किसी भी जीव को दुखी न करना, क्योंकि हर एक जीव के अंदर वही आत्म तत्व बैठा है, वही परमात्मा बैठा है जिसे तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो। यदि आत्मा को दुख दोगे, परमात्मा को दुख दोगे, तो संसार में आपका कोई कल्याण नहीं होगा। दूसरा सिद्धांत बताया है चोरी न करना। मनुष्य को किसी की प्रिय वस्तु या आवश्यकता अनुसार वस्तु की आवश्यकता है तो उससे मांग सकता है, कुछ प्रतिफल देकर उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन चोरी ना करे। चोरी करने से मन की सुख शांति नष्ट होती है। इसीलिए चोरी न करने का दूसरा मूल मंत्र बताया है। तीसरा बताया है व्यभिचार न करना।
किसी भी स्त्री के साथ में, किसी भी माँ बहन के साथ में गंदी दृष्टि न डालना, नियम संयम से रहना, सभी में आत्म तत्व का दर्शन करना, स्त्रियों को माँ बहन को समझना, ऐसा उनका तीसरा सिद्धांत था। चौथा है झूठ ना बोलना। कभी भी झूठ ना बोलना, और कोई विषम परिस्थिति हो, किसी की जान बचती हो, वहाँ पर आप झूठ बोल सकते हो। और पांचवा होता है नशा न करना। किसी प्रकार के नशा को गलत बताया गया है। नशा करने से बुद्धि विवेक का नाश होता है, धन का भी नाश होता है, इसलिए किसी प्रकार का नशा ना करें। और एक बात हमेशा याद रखें, नशा करने से तन मन धन शरीर का नाश होता ही होता है, साथ में आपकी आत्मा भी झकझोर जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए संक्षेप में भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशील सिद्धांतों को हमने आपके समक्ष रखा, और इन सिद्धांतों पर चल कर के हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्य बनाएंगे। कहने के लिए मात्र 5 तंत्र हैं, 5 शील हैं, लेकिन इनका नियम संयम करना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगल